तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस कक्षा 10वीं विज्ञान विषय को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर ये जानने वाले हैं कि आपसे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के पेपर में कौन कौन से पार्ट पूछे जाएंगे। तो चलेगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट का पता नज़र आ रहा होगा। इस वेबसाइट को ओपन करके आप लोग आसानी से अपनी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं समस्त विषय के सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि लगातार मैं आपको त्रैमासिक परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि आपके सभी दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो चलो जल्दी से वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी परीक्षा के लिए त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस को। तो देखिएगा, कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से पार्ट पूछे जाएंगे, चलो जानते हैं एक एक करके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका जो पार्ट 1 है, जिसका नाम है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये बिल्कुल आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आएंगे। खासकर इस पार्ट में से आपसे 2 अंक वाले क्वेश्चन और 3 अंक वाले क्वेश्चन परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बिल्कुल आपको अच्छी प्रकार से याद करना है, ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन इसमें से ना छूटे। पार्ट 1 बिल्कुल त्रैमासिक परीक्षा आने से पहले आप लोग रट लो अच्छे से। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब इसके अलावा पार्ट 2 जो है, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वाला चैप्टर भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको भी अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल आपका पेपर में आने वाला है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके चैप्टर समझते हैं। तो देखिएगा, पार्ट 2 के बाद में आपको सीधा जाना है पार्ट 5 पर, जिसका नाम है जैव उपक्रम। ठीक है ना, अगर आपके पास में पुरानी किताबें होंगी तो ये पार्ट 6 पर मिलेगा। आगे पीछे आपके पार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब जो नई पुस्तकें जारी की है उनमें ये जो पार्ट है पार्ट 5 पर दिया गया। ठीक है ना, आपको पार्ट का नाम देखना है कि पार्ट कौन सा है। ठीक है ना, आपको इस तरह से इसको समझ लेना है। ठीक है, तो आपको जैव उपक्रम में से भी क्वेश्चन आंसर याद कर लेने चाहिए, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आपका जो अगला चैप्टर है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय में से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग इस चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको लिख कर आ सके अच्छी प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर को समझते हैं। देखो, अगला जो चैप्टर है ना आपका, उसका नाम है प्रकाश तथा अपवर्तन। तो देखिएगा, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है ना, अध्याय 9 है ये, इसको आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को भी आप लोग कंप्लीट कर लो अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो, अगला चैप्टर ये रहा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये बिल्कुल आपके चैप्टर है और ये आपसे पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसमें से भी क्वेश्चन आंसर लिख कर आ सको परीक्षाओं में। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को भी आप लोग कंप्लीट कर लो पूरा का पूरा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला जो चैप्टर है ना आपका, वो है अध्याय 13 पर्यावरण। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना अच्छी प्रकार से, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के पेपर के लिए मैंने यहाँ पर आपको सभी के सभी चैप्टर बता दिए हैं। आपको ये सारे चैप्टर याद करने हैं, जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनमें से खासकर आपको ऑब्जेक्टिव 2 अंक वाले क्वेश्चन, 3 अंक वाले क्वेश्चन और 4 अंक वाले क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेना इनमें से। और देखो, इसके अलावा चित्र भी मैं आपको बता देता हूँ। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें से आप लोग एक तो कांच के प्रिज्म का चित्र बनाना सीख लो, और उसके अलावा कांच का प्रिज्म शायद इसमें होगा या इसमें होगा, इसी में है शायद है। ठीक है, इसके अलावा देखो, मानव नेत्र का चित्र भी आप लोग बनाना सीख लेना। ठीक है, और इसके अलावा एक आप लोग हृदय का चित्र भी बनाना सीख लेना, ये भी आपके पेपर में आने वाला है। देखो, यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा परीक्षा सिलेबस बता दिया कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का। तो आप सब लोग यहाँ से इसको इस तरह से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।